नाउ कमिंग टू मेजर रॉक एडिक्ट्स 4 and 5। तो ये दोनों 4 and 5 थोड़ा सेल्फ प्रेज मोड में ज्यादा है कि अबाउट अशोक की उन्होंने अशोक अपना बता रहे हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। लेकिन फिर भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चलती है कि एक्चुअली अशोक किस किस चीजों पे अपनी बड़ाई समझते थे। तो इसीलिए ये दोनों रॉक एडिक्ट्स को हम उस तरह से इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 4 जो है बेसिकली एक कंपैरिजन है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो ये जो इंस्क्रिप्शन था वो उसके पहले तक तो सैकड़ों सालों से धीरे धीरे करके जो एनिमल स्लॉटर था, ब्राह्मणों और शर्मनों की तरफ जो डिसकर्टसी या जो डिसरिस्पेक्ट था, या जो एनिमल्स को हर्ट करना या क्रिएचर्स को तंग करना, तकलीफ देना, ये सब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये कहना है हमारे इस रॉक एडिक्ट में अशोक का। बट जैसे जैसे धीरे धीरे करते आगे आगे, जैसे जैसे प्रियदर्शी ने जैसे अपने ये इसको अटेंड किया, थ्रोन को अटेंड किया, तो उसके बाद से उनका धीरे धीरे करते करते ये सारी चीजें उन्होंने कम करनी शुरू कर दी। और अब जब से उन्होंने जब से राजा बने हैं, तब से लोग एनिमल स्लॉटर से एब्सटेन करने लगे हैं। दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ब्राह्मण को, शर्मन को, इन सबों को रिस्पेक्ट देने लगे हैं। ओबीडियंस टू फादर एंड मदर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आगे ये भी कहता है कि ये इंस्क्रिप्शन थ्योरी कहते हैं कि जो प्रियदर्शी के बेटे, पोते या परपोते होंगे, जिसमें इन द नटशेल जो डिसेंडेंट्स होंगे, वो जो है इस तरह की जो माइंडसेट है लोगों को, उसको फर्दर इंक्रीज करेंगे और टिल द एंड ऑफ द टाइम, जब तक समय रहेगा तब तक इस तरह की अच्छी थॉट्स जो है वो हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। तो दिस इज द मेजर रॉक एडिक्ट 4, जो कि छोटा सा रॉक एडिक्ट है, बहुत सारी बातें इसमें नहीं लिखी। ऑन द अदर हैंड मेजर रॉक एडिक्ट 5 जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात बताता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द धमायुक्त। धमायुक्त जो है उनकी ड्यूटीज क्या होती है और उन्होंने क्या करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि धर्म महामात्य की एस्टैब्लिशमेंट की है उन्होंने। ये जो मेजर रॉक एडिक्ट 5 है, वहाँ पे किंग प्रियदर्शी बताते हैं कि इसी तरह से कि उन्होंने जिस तरह की एक रूल की स्थापना की है, उनके डिसेंडेंट्स को भी यही चीज फॉलो करना चाहिए, और इससे उनके अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा ग्रेव सिन करेंगे। इसीलिए उनको इसी तरह से उनके डिसेंडेंट्स को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब अशोक का 13वां साल था ऑफ एज अ किंग, तब उन्होंने धम्म महामात्य की अपॉइंटमेंट किया था। ये जो धम्म महामात्य थे, इनका काम था सारे सेक्ट में एक गुडनेस, हैप्पीनेस लाना, सारे लोगों के बीच में एक अच्छे थॉट प्रोसेसेस इंक्रीज करना, और धमायुक्त जितने हैं उन सबकी खुशी को इंश्योर करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो धम्म महामात्य हैं, उनको बेटरमेंट करना चाहिए यवन का, कंबोज का, गांधार का और अदर वेस्टर्न बॉर्डर्स के सारे लोगों का, तो सर्वेंट्स का और मास्टर्स का, ब्राह्मण का, हेल्दी पीपल का और हेल्पलेस पीपल का। मतलब उन्होंने इस तरह से लिखा है कि ईस्ट के लोगों का भी अच्छा करना है, वेस्ट के लोगों का भी अच्छा करना है, मालिक का भी अच्छा करना है, नौकर का भी अच्छा करना है, ब्राह्मण का भी अच्छा करना है, वेल्दी पीपल का भी अच्छा करना है, हेल्पलेस और ओल्ड पीपल का भी अच्छा करना है, और जितने भी हार्डशिप्स हैं जो धर्म को या धार्मिक लोगों की जितनी भी हार्डशिप्स है उसको खत्म करना है। तो ये जो धम्म महामात्य एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और ये कहा जाता है कि ये जो धम्म महामात्य है वो हर जगह अवेलेबल है। यहाँ तक कि मतलब जो जिसे हम आज की भाषा में हारेम्स कहते हैं, जहाँ की रॉयल लेडीज रहती थी, वहां पर भी धम्म महामात्य रहते हैं, मतलब जो कि बहुत ही सिक्योरिटी जगह होती थी जहाँ बहुत लोग अलाउड नहीं होते थे। लेकिन अशोका ने वहां पर भी इनको इंश्योर किया था, किंग्समैन के यहाँ भी इंश्योर किया था, टाउन्स में, बाहर में, हर जगह
कि धम्म महामात्य को इंश्योर किया गया था। ये लोग जो होते थे आगे चल, ये सिर्फ ये सिर्फ इतना नहीं देखते थे कि सब खुश हैं, इनके पास जुडिशियल राइट्स भी होती थी। और अगर वो देखते थे कि कोई इंसान है जेल में जो कि बहुत ही धार्मिक बंदा है और जो अच्छा है, या जो पर्सनल उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, तो वो चाहते तो उसको वो छोड़ सकते थे। तो वो चाहते थे तो वो उसको मतलब उनको छुड़वा सकते थे। ये बहुत बड़ी बात, धम्म महामात्य को एक बहुत बड़ा एक राइट दिया गया था। तो अगर हम इस पर आए कि एग्जैक्टली व्हाट दिस स्क्रिप्ट या व्हाट दिस these both edicts are important about, तो सबसे पहली बात तो है कि हमें ये पता एक इनडायरेक्ट हेल्प और मिल जाता है कि अशोक का कितना बड़ा एम्पायर था, लाइक कंबोडिया से लेकर के कंबोज से लेकर गांधार तक एंड इवन फर्दर। खैर वो तो हमें पता चल जाता है, बट दिस इज अ रिटन इंस्क्रिप्शन कि वो यहाँ से यहाँ तक था। अगेन आगे चल के जो कई लोग मुझसे पिछली बार भी पूछा था कि क्या अशोक दूसरे सेक्ट के लोगों को मारा करते थे, तो यहाँ पर भी हमें फिर मिलता है कि ये जो अशोकन सिस्टम था वो कितना सेक्युलर था, क्योंकि यहाँ अशोक जो है वो वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में होमोजेनिटी मेंटेन करने की बात करते हैं। धम्म महामात्य का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसी एक सेक्ट की तरफ नहीं था, वो सारे सेक्ट्स की तरफ था और सबको वो अच्छाई बताते थे। और सबसे बड़ी बात एक और ये थी कि यहाँ पर जो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में धम्म महामात्यास के जो रिक्वायरमेंट के जो ड्यूटीज हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो सब हमें इन एडिक्ट्स में पता चलते हैं। फाइनली टू ऐड वन थिंग, ये जो वर्ड धम्म महामात्य है, ये मोस्टली मेजॉरिटी इंस्क्रिप्शंस में धम्म महामात्य लिखा गया है, लेकिन जो वेस्ट के जो एडिक्ट्स हैं, स्पेशली मानसेरा और शाहबाजी जो कि पाकिस्तान में मिले हैं, वहां पे ये जो वर्ड है वो धर्म महामात्र है। तो आप लोग अगर किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, जनरली आई हैव यूज्ड द वर्ड धम्म महामात्र यह, लेकिन अगर आप लोग किसी भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो दे ऑलवेज यूज द वर्ड धर्म महामात्र। सो दिस इज द सेम थिंग। लेकिन जो ईस्टर्न लेवल के जितने भी 4-5 लोग हैं, वहां पे ये वर्ड धम्म महामात्य या धर्म महामात्य यूज किया गया है।